हल्द्वानी में अतिक्रमण पर रोक लगने के बाद एक बार फिर मुसलमानों के मकानों को निशाना असम में बनाया जा रहा है। असम में वन विभाग की ज़मीन बता करके सैकड़ों मुसलमानों को इस कड़कड़ाती ठंड में बेघर करने की न सिर्फ योजना बनाई गई है बल्कि उस पर अमल शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुसलमानों के ज़रिए किसी तरह का विरोध देखने में नहीं आ रही है। उसके अलावा जो वहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो समाज सेविक हैं, उनका ये कहना है कि सरकार का दायित्व बनता है, अगर उनको ये कह करके वहाँ से उजाड़ा जा रहा है कि उन्होंने वन विभाग की ज़मीन पर मकान बनाए हुए हैं, तो उसके लिए उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट करने चाहिए। और जिस जगह पर ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है, उस इलाके में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे मकान बने हुए हैं, बाकायदा मनरेगा के तहत वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है उनके लिए कोई बसाने की कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है। अभी आपने देखा था किस तरह से हल्द्वानी मामला काफ़ी गरमाया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ख़ासतौर से जो टिप्पणियां की थी वो काफ़ी अहम हैं। और सुप्रीम कोर्ट की कोई भी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला कहीं ना कहीं पूरे देश में लागू होता है और उस पर और जो कोर्ट्स हैं या अधिकारी हैं वो उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हैं, जिसमें यह कहा गया था कि आप ऐसे ही रातों रात किसी को नहीं उजाड़ सकते। जिनको आप उजाड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं उनको पहले बसाना होगा, 7 दिन का आप नोटिस दे करके, पुलिस लगा करके ऐसे आप बुलडोज़र नहीं चला सकते। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी चर्चा भी हुई थी जब ये पूरा फैसला आया था। हमने भी उस पर आपसे बात की थी, 2-3 स्टोरीज़ हमने सुप्रीम कोर्ट से आपको दिखाई थी, काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोगों ने उसको देखा। तो जाहिर सी बात है असम में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन गरीब, मजदूर, मजलूम लोग हैं वो विरोध तक नहीं कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि जो नोटिस दिया जा रहा है तो उसी के दौरान लोग अपना मकान खाली कर करके चले जा रहे हैं, क्योंकि वो मकान इस तरह के मकान प्रॉपर नहीं है बल्कि झुग्गी झोपड़ी टाइप के हैं। कोशिश की जा रही है कि जितना माल, जितना सामान है, बेचारे गरीब लोग हैं, कि उसको कहीं और शिफ्ट कर लिया जाए, इसलिए पहले से ही वो लोग अपने आप ही उसको रिमूव कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के सचिव अनवारुल ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि असम के मुसलमानों को लेकर ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जल्द ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले कई महीनों से मुसलमान इलाके में ज़्यादा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ में जमीयत उलमा हिंद असम स्टेट के तरफ से भी नाराज़गी जाहिर की गई है। और असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के लखीमपुर जिला सचिव अनवारुल ने दावा किया है कि इस क्षेत्र के लोग दशकों से उस ज़मीन पर रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना PMI योजना के तहत उस ज़मीन पर उनके घर भी बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हैं, बिजली कनेक्शन दिए गए हैं और मनरेगा कार्यक्रम के तहत सड़कें भी बनाई गई हैं। उन्होंने सवाल किया है कि इलाके में रहने वाले सभी लोग ज़मीन पर अवैध रूप से रहने वाले हैं, तो इन निवासियों को सरकारी योजनाओं के तहत लाभ कैसे दिए गए। वहीं मंडल वन अधिकारी DFO अशोक कुमार देव चौधरी ने दावा किया है कि पिछले 3 दशकों में 701 परिवारों ने पावा आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। अफसरों के मुताबिक वहां पर जो पूरी ज़मीन है आरक्षित वन के 2560 हेक्टेयर में से सिर्फ 29 हेक्टेयर पर फिलहाल कोई कब्जा नहीं है। मंगलवार को पहले चरण में 200 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराने का लक्ष्य रखा गया था। लखीमपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोना बेओंग ने बताया है कि 60 से ज़्यादा अफसर, ट्रैक्टर और 600 सुरक्षाकर्मी सुबह से ही इस मुहिम में जुट गए थे। उन्होंने कहा है कि हमें अब तक किसी विरोध का कोई भी सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मौछूली गांव में 200 हेक्टेयर ज़मीन को खाली करवाया गया, जिस पर करीब 299 मकान बने थे। आधा सोना गांव में 250 हेक्टेयर भूमि को बुधवार को खाली कराया जाएगा। वहां भी करीब 200 परिवार रहते हैं। असम के लखीमपुर जिले में 500 हेक्टेयर से ज़्यादा अवैध कब्जे वाली वन भूमि को खाली करवाने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को मुहिम चलाई। प्रशासन के इस मुहिम से करीब 100 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार प्रभावित हुए, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। इस बेदखली से प्रभावित होने वाले मुसलमान भी गरीब श्रेणी में आते हैं। सूत्रों ने बताया है कि प्रशासन ने कई बार अधिसूचना जारी करने के बाद लगभग सभी लोग पहले से ही अपना मकान खाली कर चुके हैं। उनमें से ज़्यादातर
मुस्लिम हैं। गौरतलब है कि मई 2021 में सत्ता संभालने के बाद से हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में अलग अलग जगहों पर बेदखली अभियान चला रही है। पिछले महीने इस तरह की 2 मुहिम चलाई गई थी। तो असम का मामला भी उस टाइम उठाने की कोशिश की गई कुछ एनजीओज़ के ज़रिए। जब हल्द्वानी का मामला सामने आया तो ये कहा गया कि असम के बाद अब हल्द्वानी को निशाना बनाने की बात है, क्योंकि असम में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुस्लिम बहुल इलाकों में आपने देखा है कि नदी की ज़मीन बता करके, वन भूमि की ज़मीन बता करके हज़ारों मुसलमानों को बेघर किया गया है, और बरसात के मौसम में किया गया। अब सर्दी का मौसम चल रहा है, अब फिर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार रोज़ाना 100-200 मकानों को खाली कराया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।